हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग मैं क्लास 11th मैथ्स की हम लोग देख रहे थे, सेट चैप्टर देख रहे थे, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देखा था वीडियो लेक्चर्स में। उसके बाद दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया। नाउ हियर वी आर फॉर वीडियो लेक्चर 3। हम लोग अब वीडियो लेक्चर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, इस वीडियो लेक्चर 3 में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है ना, यानी कि जिससे हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर पाएं, उसका हम लोग क्या सीखने वाले हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट बेटा। यानी कि देखो, अभी आपने सेट पढ़ा था, है ना, 1.1 को सॉल्व करने से पहले क्या पढ़ा था आपने, सेट। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहां पर, टाइप्स ऑफ सेट। क्या पढ़ने वाले बच्चा, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है ना, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे इम्पटी सेट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इम्पटी सेट, है ना। क्या पढ़ेंगे, इम्पटी सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पटी सेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल सेट। ठीक है, इम्पटी सेट भी बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं। तो बच्चों समझते हैं इम्पटी सेट क्या होता है। देखिए, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे क्या बोलते हैं, इम्पटी। इम्पटी का मतलब होता है खाली, नल का मतलब होता है खाली, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड इम्पटी सेट। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इम्पटी सेट बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या क्या बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन, कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन, इसको क्या बोल सकते हैं, अ सेट विच डज नॉट कंटेन which does not contain any element। क्या लिख सकते हैं बच्चों, which does not contain any element is called null set और इम्पटी सेट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट या इम्पटी सेट बोलते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट या नल सेट बोलते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बच्चा दो तरीके से। हाँ, क्या होता है, दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। एक इसको जैसे मान लीजिए सेट ए इज इक्वल टू लिख करके ऐसे छोड़ दिया, तो देख रहे हैं ये हो गया इम्पटी सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। या इसको हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं बच्चों, है ना। या इसको कैसे डिनोट करते हैं, फाई, है ना। इसको कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, फाई, ये सिंबल है ना, डिनोट करने का तरीका है, आप समझ गए हैं इस बात को। तो बच्चा पार्टी इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू मान लीजिए कोई सेट लिखा, सेट लिखने के बाद आप ऐसे इसको छोड़ दीजिए, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, या आप क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फाई। बात समझ गए। तो इस तरीके से इम्पटी सेट को डिनोट करते हैं। ठीक, आइए जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, बेटा। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मैं बोलूं, है ना, कि कोई सेट मैंने बोल दिया डी इज इक्वल टू सपोज दैट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वेयर एक्स इज क्या बोल देते हैं, ऑड, 4, और क्या है, एक्स इज ऑड। एक्स क्या है बेटा, ऑड है। क्या है, ऑड है। एक्स क्या है, ऑड है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जहां पे x इज ऑड। x क्या है बच्चा, ऑड है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-2 आएगी। ठीक है, तो 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है ना, तो ऑड नंबर तो आया ही नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं, d इज इम्पटी सेट। D is इम्पटी सेट। D is इम्पटी सेट। क्या बोल सकते हैं बच्चों, D is इम्पटी सेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बातचीत यहां पे करने वाले हैं कि D क्या है बच्चों, एक इम्पटी सेट है। क्या है बच्चों, इम्पटी सेट है। ठीक है, तो क्योंकि यहां हमारा क्यों इम्पटी सेट है, क्योंकि बेटा इवन नंबर आया 2, इसमें क्या बोला, ऑड नंबर मिलना चाहिए, तो ऑड तो है ही नहीं, तो इम्पटी सेट हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बातचीत करते हैं अगले सेट की। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं। इम्पटी सेट हो गया, हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट अगले सेट की। ठीक है, हम लोग बातचीत करेंगे अगले सेट की, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे बच्चा, फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को हम लोग बेटा हिंदी में बोलते हैं परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो क्या हो? फाइनाइट हो, फिक्स हो, जिसको आप काउंट कर सकें, है ना, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को आप क्या कर सके बच्चों? काउंट कर सकें। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फाइनाइट सेट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनाइट सेट। तो इसको आप डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं? फाइनाइट सेट में क्या लिख सकते हैं? अ सेट विच इज कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अ सेट विच कंसिस्ट, है ना, अ सेट विच कंसिस्ट फाइनाइट, इसको बोल सकते हैं डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। डेफिनिट मतलब निश्चित, डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। क्या करता है बच्चों? डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? फाइनाइट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? डेफिनिट होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं क्या? जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहां बोल सकते हैं, जैसे हमने ए लेट मान लिया, क्या लेट ए इज इक्वल टू, है ना, 1 2 3 4, ये हमारा क्या है? फाइनाइट सेट है ना, 4 तक है। आप दूसरा सेट भी ले सकते हो एग्जांपल के तौर पे, जैसे ए ई आई ओ यू, ठीक है, वॉवेल्स हो गए इंग्लिश अल्फाबेट के। तो ये सब क्या है बच्चा? फाइनाइट सेट है, फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। तो ये होता है हमारा फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट क्या होता है? आप इसी में क्या लिख लेंगे इनफाइनाइट सेट में? आप इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब उसमें अगर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, ढेर सारे नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। यानी मैं यहां डेफिनेशन लिख भी देता हूं, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट, है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं? अ सेट विच डज नॉट कंटेन definite number of element, definite number of element, है ना, is called infinite set। क्या बोलते हैं बच्चों? is called infinite सेट, है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इनफाइनाइट सेट। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? डेफिनेट नहीं होते, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब कितने हैं? इनफाइनाइट हैं, तो आप क्या बोलोगे इसको? इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। ऐसे ढेर सारे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब इनफाइनाइट सेट हैं, यू कांट काउंट, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अगले सेट के अगले टाइप की तरफ चलते हैं। चलिए, अब बेटा हम लोग आगे बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या है कहानी, है ना। फाइनाइट हो गया बेटा, इम्पटी सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं इक्वल सेट। किसकी बात करेंगे बेटा? इक्वल सेट क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। इक्वल सेट, देखिए अब हम लोग इक्वल सेट की बातचीत करने वाले हैं। क्या होता है इक्वल सेट? देखिए, हम अगर इक्वल सेट की बात करें, इक्वल सेट की अगर हम क्या करें, बातचीत करें, तो क्या होता है इक्वल सेट? इक्वल सेट की बातचीत करें तो ऐसा सेट, ठीक है बच्चों, ऐसा सेट
इक्वल सेट की अगर हम लोग बातचीत करें तो ऐसा सेट, ऐसे दो सेट, जैसे मान लो कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, तो जितने एलिमेंट जो एलिमेंट ए में है सेम टू सेम एलिमेंट किसमें मिलने चाहिए बच्चों? बी में मिलने चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं। अदरवाइज हमारा सेट इक्वल नहीं होगा। जो एलिमेंट सेट ए में है सेम टू सेम एलिमेंट वही किसमें होने चाहिए? सेट बी में होने चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल सेट में क्या बोलेंगे हम लोग? इस तरीके से डेफिनेशन इसका बोल सकते हैं कि द सेट, टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी are said to be equal, are said to be equal, are said to be equal, है ना? इसको कब इक्वल बोलेंगे बेटा? are said to be equal if they have exactly the same element, if they have exactly the same element, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। और कैसे लिखते हैं इसको? एंड वी डिनोट इट बाय ए इज इक्वल टू बी। और कैसे डिनोट करते हैं हम लोग इसको? ए इज इक्वल टू बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब फॉर एग्जांपल हम आपको एक सेट लिख के दिखाते हैं। सेट ए इक्वल टू हमने लिखा 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा सेट हमने बी लिख दिया जैसे 2 3 1 4। तो आप देखिए दोनों सेट में देखो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है कि नहीं है? देखो 1 2 3 4 इसमें भी है और 2 3 1 4 यानी 1 2 3 4 इसमें भी है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? बोथ सेट आर इक्वल सेट, सेट ए एंड बी आर इक्वल। ये आपका एग्जांपल हो गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या ये इसमें तो 1 2 3 4 यहाँ 2 से शुरुआत हुई है। बेटा देखो आपको पता होना चाहिए सेट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सेट में आप नंबर कहीं भी लिख सकते हो, सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों एलिमेंट क्या है? बस सेम दिखने चाहिए। देख लो 1 है यहाँ भी मिलना चाहिए बस। ठीक है, तो सेट में हमारे सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉट इट? तो इस तरीके से दोनों सेट हमारे क्या हो गए बेटा? इक्वल सेट हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बातचीत करते हैं, है ना? अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों? आगे बातचीत करते हैं। इक्वल सेट हो गया, है ना? तो चलिए, इतना था कॉन्सेप्ट। यानी आपने क्या क्या पढ़ा बच्चों? आपने पढ़ लिया एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, है ना? अब देखिए और से ढेर सारे सेट होते हैं, जैसे सिंगलटन सेट होता है ना? तो उन सब की बात हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज वाइज करेंगे। इतने में आपका काम होने लग जाएगा। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलेटन सेट इसको भी बोलते हैं, सिंगलटन बोलते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि सिंगलटन मतलब सिंगल, मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल कितने एलिमेंट हो? एक ही एलिमेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलटन या सिंगलेटन सेट बोलते हैं। ठीक है ना? तो वो सब कहानी है, बहुत आसान है ना? तो अब इतना कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 2.2 के लिए। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो बेटा वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज 2.2 को 1.2 की ओर चलेंगे। फटाफट इसको पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर 1.2 देखते हैं। ये 2.2 क्यों लिखा है मैंने? 1.2 होना चाहिए, 1.2 होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, 1.2। ओके, चलिए अब कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब लोग एक्सरसाइज सीखने वाले हैं 1.2। देखो बेटा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके। कितने क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चा? 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। बोल रहा है बताओ इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है नल सेट का। नल मतलब एम्प्टी सेट का। ठीक है, जैसे आपका पहला बोला सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, है ना? पहला क्या दे रखा है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2।
अब मुझको आप एक बात बताइए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स यानी कि विषम, जिसको ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब विषम प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है, विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अब सुनो, इसको अगर हम बात करें तो यानी कि आपका हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा डिविजिबल बाई 2। क्या ये कभी 2 से डिविजिबल होंगी? कभी ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं? नहीं होते हैं ना, यानी 2 से विभाजित नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जो ये ऊपर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, किसका एग्जाम्पल है बच्चा? इम्पटी सेट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बच्चों? इम्पटी सेट का एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग समझने वाले हैं। तो हम क्या समझेंगे इसको? ये इम्पटी सेट का एग्जाम्पल है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी सेट। इम्पटी सेट है ना, क्योंकि हमारा जो ऑड नेचुरल नंबर होता है 2 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो पहला आपने समझ लिया। दूसरे की बातचीत करके देखते हैं बेटा। पहले का पहला हो गया, अब दूसरे की बातचीत करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है बेटा, आइए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्या कह रहा है। सेकंड इज सेइंग दैट सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स है ना। क्या बोला बच्चों? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो जरा आप बताइए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स मतलब वो प्राइम नंबर भी हो और क्या हो, इवन हो। क्या हो बच्चों? प्राइम नंबर भी हो और क्या हो, इवन भी हो। तो बताइए क्या होगा? बताइए, ये हमारा एग्जाम्पल है कि नहीं नल सेट का? नो बेटा, देखो इवन प्राइम नंबर क्या होता है? देखो प्राइम नंबर्स होता है जिसका फैक्टर हम करें तो वो खुद से कटे या 1 से कटे, है ना। तो ऐसे प्राइम नंबर्स हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 17, 19 ये सब होते हैं। लेकिन यहाँ तो बच्चा हमने क्या बताया कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होता है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होता है? सिंपल सी बात है, इवन प्राइम नंबर मैंने बताया था प्राइम नंबर्स होते हैं जो खुद से कटते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कहानी, यहां पर आप समझ रहे हैं कि इवन प्राइम नंबर बोला है तो ऐसा केवल एक ही नंबर होता है, वो होता है 2। इवन प्राइम नंबर कौन है? इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर यहां पर है कौन? 2 है। मतलब एक एलिमेंट आ गया, जो इसका सेट बनेगा उसमें एक एलिमेंट आ गया, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट इम्पटी सेट। ये इम्पटी सेट नहीं है। बात समझ गए? क्योंकि 2 आ गया इवन प्राइम नंबर में। चलिए थर्ड नंबर की बातचीत कर लेते हैं बेटा। थर्ड नंबर की बातचीत करते हैं। थर्ड नंबर की बातचीत करते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्या कह रहा है यहां पर? एक्स नेचुरल नंबर बोला है, एक्स सच दैट, ऐसे बोला है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, इज नेचुरल नंबर है ना, इज नेचुरल नंबर, इज नेचुरल नंबर्स x ग्रेटर देन 5 लेस देन 7, ऐसे बोला है। जब लेस देन 5 बोला है और फिर बोला है ग्रेटर देन 7 एंड ग्रेटर देन 7 एंड x ग्रेटर देन 7। चलिए अब बताइए, यही है ना? हाँ देखिए बेटा, इसमें बोला है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। बेटा क्या है? एक नेचुरल नंबर्स है ना। x क्या है हमारा? एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। तो आप जरा सोच के बताइए, ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है क्या कि जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो? तो आप एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, जैसे कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 से छोटी, 4 ले लीजिए। तो क्या 4 जो है, फिर यहां चलो हमने ले लिया, लेकिन इस कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है? क्या वो 7 से बड़ा है? 5 से छोटा तो हो गया, लेकिन क्या 7 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी सेट। ये क्या है बेटा? इट इज एग्जाम्पल ऑफ, इट इज इम्पटी सेट। डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, इट इज इम्पटी सेट। ये क्या है बच्चों? इम्पटी सेट है। क्या है बच्चों? इम्पटी सेट है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ नंबर की बात करते हैं। पहले का फोर्थ लास्ट है। फोर्थ क्या बोल रखा है कि y सच दैट y इज अ पॉइंट। क्या बोला है?
y such that y is a point common to any two parallel lines, है ना, एनी टू पैरेलल लाइंस। इसका मतलब क्या है बच्चा, आपको बताना है इसका मतलब क्या है। y such that y is a point, क्या बोला है, y क्या है बेटा, एक ऐसा पॉइंट है कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, यानी कि दो पैरेलल लाइन है। जैसे मैं आपको बना के यहां दिखाऊं कि देखिए, जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, तो क्या बताइए इसमें कोई कॉमन पॉइंट कभी मिलेगा। पैरेलल लाइन जो कभी होती है, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, जो लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, कभी एक दूसरे को कट ना करें, तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो इसलिए ये कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। इट इज एम्प्टी सेट, इट इज एम्प्टी सेट, इट इज एम्प्टी सेट। बात समझ गए, इस तरीके से आपको कहानी समझ के चलनी है, इट इज एम्प्टी सेट। तो आपने फर्स्ट का अपने चारों क्वेश्चंस डन कर लिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर दूसरे तरफ चलते हैं हम लोग, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या है कहानी। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, विच ऑफ द सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपसे पूछ रहा है कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है। तो जैसे हम बातचीत करें, पहला दे रखा है, पहला आपसे क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। अब बताइए ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट, जल्दी से बताइए। तो ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट, हमने क्या बोला, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, है ना, ऑफ अ ईयर, बताइए। तो आप कहोगे सर फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें देखो जो मंथ होते हैं 12 होते हैं 1 ईयर में, तो क्या है, बिल्कुल फिक्स है, तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है बच्चा, फाइनाइट सेट है। कैसा है, फाइनाइट सेट, ठीक। दूसरे की बातचीत करते हैं, दूसरा क्या लिख रखा है, 1 2 3 ऐसे लिखा है, 1 2 3 डेट सो ऑन। ये क्या है बेटा, आप देख रहे हो 1 2 3 चलता चला जा रहा है, नेचुरल नंबर से ये, तो क्या बन गया, इनफाइनाइट सेट। ये क्या है बच्चा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है बच्चों, तीसरा आपसे बोल रखा है, 1 2 लेकर के, यानी 1 2 3 100 तक दे रखा है। तो आपको फिक्स पता है कि 1 से कहां तक है, 100 तक है, तो ये भी क्या होगा बच्चा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। गॉट इट। चौथा देख लेते हैं फटाफट, फोर्थ नंबर क्या, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब देखो, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का सेट जो 100 से बड़े हैं। अब आप खुद बताइए, 100 से बड़े जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो क्या हो जाएंगे, 101 102, कहां तक, इनफाइनाइट तक चले गए। तो किसका बेटा, ये है आपका व्हाट, इनफाइनाइट सेट। क्या है बच्चों, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और आखिरी फिफ्थ नंबर में आपको बोल के समझा देता हूं, ठीक है। क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ये भी क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, जैसे कि 1 3 7 5 11 13 17 19, ये सब क्या है, फिक्स है 99 से पहले। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के, ठीक है बच्चों। इस वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।